देश भर में कोरोना का कहर जारी है। नए मामलों और मौत की संख्या में भी ठहराव आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार तीसरे दिन नए मामलों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,76,110 नए कोरोना केस सामने आए और 3,874 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 3,69,077 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी 96,841 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे पहले मंगलवार को 2,67,000 नए केस दर्ज किए गए थे। कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला कर रहे देश के सामने अब ग्रामीण इलाकों को सुरक्षित करना बड़ी चुनौती हो गया है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। गुरुवार को इसी कड़ी में पीएम मोदी कुल 10 राज्यों के 54 डीएम से सीधा संवाद करेंगे, जहां ग्रामीण इलाकों की स्थिति और तैयारियों पर मंथन होगा। कोरोना से उबरने की तैयारी में जुटी दुनिया अब आगे बढ़ने को तैयार है। ऐसे में अमेरिका की वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके छात्र ही नए सत्र में एडमिशन ले पाएंगे, जिसने भारतीयों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल अमेरिका में पढ़ने वाले जो भारतीय छात्र भारत वापस आ गए हैं, वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना उनके लिए अनिवार्य है। लेकिन भारत में वैक्सीन की धीमी रफ्तार ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका कई दिनों से कोविड का उपचार चल रहा था। उनकी पत्नी भी दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई राजनीतिक दलों ने पहाड़िया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में बीते करीब 2 महीनों से तबाही मचा रखी है। ऐसे में कोरोना संक्रमितों में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। देश के दर्जन भर राज्यों में इस बीमारी का कहर बरप रहा है। वहीं राजस्थान सरकार ने तो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है।